तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चंस। यहां पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो ये जो है ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सभी जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको जो है परीक्षा में एकदम डायरेक्ट डिक्टो टू डिक्टो 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और क्योंकि 5 क्वेश्चन क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन लिया गया है। लगभग इसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, लगभग 40 क्वेश्चन। हाँ, 40 से कम हो सकते, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन। तो आप लोग जो है कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, है ना। देखिए अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप में जो है ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप को ज्वाइन करके आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ को वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो नोट्स में क्या है कि यहाँ पर जो है क्या है आंसर भी दिया गया है। आपको जो हर एक सब्जेक्ट का आंसर के साथ, पूरी ऑब्जेक्टिव के साथ, पूरी सब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। तो अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा यहाँ पर, तो हम कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। सबसे शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि अगर आप लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। करना बहुत ज़रूरी होता है, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 1 मिनट सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी है कि यहाँ पर कलर चेंज करने दीजिए। देखिए सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र क्या है, क्षेत्र में वन का विस्तार था। जब भारत था ना 2001 में, जब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, उसमें कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन था। वन का मतलब कुछ जंगल था, कितने वन था। तो आपको पता है कि 19 पॉइंट क्या है, 19.27 है ना। 27% होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसमें से जो है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जंगल जो होता है वो हम लोग नहीं लगाते हैं, वह अपने से खुद से होता है ना। नदियाँ जो है, नदियाँ भी क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। जब देखिएगा पानी एक ही दिशा में बहने लगेगा तो वहाँ पर जो है नदी बन जाता है ना, तो उसी को नदी कहते हैं। और तालाब में थोड़ा सा पानी में जमा हो जाता है, उसको नदियाँ कहते हैं। नगर क्या होता है, नगर का मतलब होता है गाँव। क्या होता है, यहाँ पर लिख देना चाहेंगे हम, 1 मिनट लिख देना चाहेंगे गाँव। नगर का मतलब क्या होता है, गांव होता है। और गांव देखिएगा, एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, यानी एक घर से अनेक घर बने, एक घर से अनेक घर बने वहीं पर, तो उसी को क्या कहते हैं, नगर कहते हैं या गांव कहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, खनिज जो है। खनिज क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना। खनिज, सॉरी, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन नहीं है, तो नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ये सब जो है यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ना। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलेंगे। यहाँ पर क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, लौह अयस्क क्या है, लौह अयस्क किस संसाधन का वर्ग में शामिल है ना। तो देखिए लौह अयस्क किस संसाधन में शामिल है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, या अजैविक है, क्या है, अजैविक है या अनवीकरणीय है, या मानवकृत है। तो देखिए लौह अयस्क का मतलब क्या होता है, अयस्क हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं, अयस्क को हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं। तो कहाँ से लाते हैं अयस्क, अयस्क को जो है ज़मीन से निकाला जाता है, पूरा मशीन से निकाला जाता है अयस्क को। तभी ना सोना और चांदी हमें एल्युमिनियम मिलता है, कहाँ से मिलता है, अयस्क से ही मिलता है। उसका शुद्धिकरण होता है तभी ना मिलता है जी, हैं। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अयस्क क्या है। तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है, उसको सबसे पहले आपको समझा देते हैं, है ना। अनवीकरणीय का मतलब जो
पूरी मतलब कि पूरा उपयोग कर लिया जाए तब पर भी ख़त्म नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय क्या कहेंगे, अनवीकरणीय कहेंगे। एक ठोप जो है मोबाइल हिल रहा है तो थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए नवीकरणीय किसे कहेंगे, जो उपयोग करने पर ख़त्म हो जाए, उपयोग करने पर ख़त्म हो जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे कहेंगे हम लोग नवीकरणीय। करणीय क्या कहेंगे, नवीकरणीय कहेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है, तो ये जो है नवीकरणीय हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। आपको सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया है आंसर के साथ, है ना। तो आप लोग जो है पीडीएफ जरूर से ले लीजिएगा, आपको पीडीएफ लेना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार शामिल क्या सीमित है। तो किस प्राकृतिक संसाधन का जो है भंडार सीमित है, उतना ही भर हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो खनिज जो तेल है ना, इसका सीमित है, आप उतना ही यूज करिए ताकि भविष्य में आने वाला भी पीढ़ी को काम दे, है ना। देखिए अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, छठा नंबर क्या है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बार बार हम लोग उपयोग ला सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पुनः पूर्ति योग, क्या कहते हैं, पुनः पूर्ति योग कहते हैं। चलिए छठा नंबर, 7वां नंबर देखेंगे अब हम लोग। यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर 7वां नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर पंजाब में भूमि क्या है, भूमि क्या है, नवीकरणीय, यहाँ पर निम्नीय, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, क्या है पंजाब में, क्या पंजाब में भूमि निमीकरणीय, क्या है नवीकरणीय ना है अभी, यहाँ पर निमीकरण का मुख्य कारण है। तो निमीकरण का मुख्य कारण निम्नीकरण है ना जी भाई, निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो देखिए पंजाब में जो है ना निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो देखिएगा उसमें जो है अधिक सिंचाई कर देता है लोग। तो अधिक सिंचाई के ही कारण क्या होता है, अधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर पंजाब में जो भूमि होता है, मिट्टी होता है, वो क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है 8वां नंबर को देखेंगे अब हम लोग, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि कैसा किया जाता है, सोपानी कृषि सीढ़ी नुमा होता है ना, सीढ़ी नुमा होता है, हाँ। कहाँ होता है, देखिए आप लोग जो है उत्तराखंड में, यहाँ पर उत्तराखंड में देखिएगा सोपानी कृषि प्रचलित है, वहाँ पर सबसे अधिक किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर इसको जो है रेगुर मृदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग जो कहते हैं रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, वृहत क्षेत्र जल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी को कहते हैं। तो देखिए वृहत क्षेत्र को जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो देखिएगा जब यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है पूरा पृथ्वी जो है, यहाँ पर 1 मिनट, पूरा पृथ्वी जो है पूरा जल से क्या दिखाई दे रहा है, जल से पूरा नीला दिखाई दे रहा है, पृथ्वी जो है जल से पूरा क्या दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को, है ना, क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है। तो अब कहाँ पूछ रहा है, बिहार में पूछ रहा है, अब पहले कहाँ पूछ रहा था, तो भारत में पूछ रहा था, है ना। तो कितना प्रतिशत है आप लोग बताइए, तो सबसे पहले
फटाफट से बताइए। तो यहाँ पर दो दो को ऑप्शन दे दिए गए हैं, यानी दोनों सही हो जाएगा। 20%, 20% जो है भारत में, यहाँ पर सॉरी बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का वन फैलाव है, यानी विस्तार है। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत में जो है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत में किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश में। आप लोग समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत की मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि देश का बांधों का क्या है, बांधों का भारत का मंदिर कहा है। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। अगला नंबर क्या है? 14 नंबर। 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में है? तो देखिए इसको जो है याद रखने के लिए एक ट्रिक है। मरुस्थलीय मृदा क्या है? तो मरुस्थलीय में देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर स्थलीय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्या है? स्थल लगा हुआ है। तो देखिएगा इसका तो राइट आंसर सबसे पहले क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान होगा। और यहाँ पर भी देखिएगा स्थल लगा हुआ है, यानी मरुस्थलीय में क्या लगा हुआ है? स्थल लगा हुआ है। और राजस्थान में क्या लगा हुआ है? तो इसमें भी स्थल लगा हुआ है। यानी ये जो है आपको याद करने की हम ट्रिक बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर फिलहाल कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है राजस्थान हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस मशीन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो कौन सा मशीन जो है सतत पोषण के लिए विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो कौन सा मशीन है? तो जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ब्रूटलैंड क्या है यहाँ पर मशीन है यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्या है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो कोयला जो है क्या है? तो ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है? नहीं, अनवीकरणीय है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, अनवीकरणीय है। काहे कि कोयला को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति का देन है ना। तो चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो आप बताइए, आपसे पूछेंगे कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो आप फटक से बोल दीजिएगा कौन सा संसाधन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए? तो पुनः पूर्ति योग हो जाएगा। इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं सौर ऊर्जा का, है ना। सौर ऊर्जा का मतलब क्या? सनलाइट जो है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो उसी को बोला गया है ना। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग क्या है। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट, यहाँ पर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तट रेखा क्या है? तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र में सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो कितना मीटर दूर में जो है, कितना किलोमीटर दूर में अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो कितना मीटर दूर में? आप लोग जो है यहाँ पर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग जो है पहले तो लाइक कर दीजिए। देखिए बिना लाइक किए आप लोग क्लास को देख रहे हैं, ऐसे ढुक जाते हैं जी। बोलिए, यहाँ पर लाइक सबसे पहले कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए कंटेंट बढ़िया बढ़िया देते रहें। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रीय क्षेत्र में क्या है राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र की तट की राष्ट्रीय संप्रदा निहित है? तो कितने किलोमीटर क्षेत्र की राष्ट्रीय संप्रदा निहित है? तो यहाँ पर 12.2 जो है किलोमीटर क्षेत्र तक जो है यहाँ पर समुद्रीय तट रेखा की राजनीतिक है। चलिए आगे देखेंगे 20 नंबर।
20 नंबर देखेंगे, आप लोग जो है जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोगों को बोले हैं सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो यह फर्स्ट नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं अनवीकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय हो जाएगा। अब हम लोग फास्ट करेंगे, फर्स्ट बोल रहे हैं फास्ट करने के लिए, तो अब हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन हो गया और आपका जो है 20 में कितना स्कोर आया, आपका जो है सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि 20 में जो है कितना स्कोर आया, 20 में कितना मार्क्स आया, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आपको तभी आपको जांच होगा कि यहाँ पर आप कितने पानी में हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप लोग बताएं जी, नहीं बताएं ना, चलिए छुपा दिए। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर 21 नंबर ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो यह पुनः पूर्ति योग है, ये तो बता ही दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाहनीय संसाधन है। तो प्रवाहनीय का मतलब क्या होता है? जो प्रवाह होता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है नदियाँ जो है, नदियाँ प्रवाह होता है, इसीलिए जो है नदियाँ प्रवाहनीय संसाधन हो जाएगा, है ना। तो इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर, इनमें से कौन सबसे कीमती क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा जो है अनवीकरणीय संसाधन कीमती है? तो क्या हो जाएगा? खनिज जो है बहुत कीमती है, खनिज जल्दी निकलता नहीं है ना, खनिज बहुत कीमती है। इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 नंबर, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो इनमें जो है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो सीमित कौन सा है? तो सीमित इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगा, कोयला हो जाएगा इसका सीमित। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को क्या है यहाँ पर, संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो उसका जो है कितना उपयोग किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया है। तो किस संसाधनों का जो विवेकपूर्ण है, बढ़िया, तो विवेकपूर्ण का मतलब क्या होता है? बढ़िया से उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया है। तो किस वर्ष आया था? तो यहाँ पर जो है 68 में था। कब था? तो 1968 में जो प्रस्ताव इनका आया था, है ना। चलिए आगे देखेंगे, इसका राइट आंसर हो गया था। यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे अब क्या है अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। तो क्या होता है? जो सार्वजनिक स्थान पर जो मंदिर बनता है तो क्या होता है? सामुदायिक होता है। क्या होता है? सामुदायिक होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है 28 का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर 28 हो गया, 29 देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29 नंबर है लिमिट्स ट्रूथ ग्रंथ, क्या है? ग्रंथ है या ग्रंथ? ग्रंथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये पुस्तक जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1972 को जो है प्रकाशित हो गया था। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो यहाँ पर जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किस संसाधन की कीमत क्या है?
कीमती है, यहाँ पर कीमती होना चाहिए, कीमती है। तो राजस्थान में जो है क्या है, किस संसाधन का कीमती माना जाता है? तो यहाँ पर जो है जल ऊर्जा को कीमती माना जाता है, जल ऊर्जा वहाँ पर कीमती माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है 32 नंबर क्या बोल रहा है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? किसका कथन है आप लोग बताइए। तो जिमरमैन जो है बोले थे कि संसाधन होते नहीं है, ये बनते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, आईपीसी क्या है, आईपीसीसी, आईपीपीसी, आईपीसीसी है ना भाई, आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नांकित में किस नगर में अवस्थित है? तो किस नगर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जेनेवा में हो जाएगा, इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर 34 नंबर क्या बोला गया है क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर समाल क्या है, समाल इंज क्या है, समाल इंज ब्यूटीफुल किन की रचना है? तो किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्या है, सुमेक शेर का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुमेक शेर का। चलिए डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अब हम लोग 34 हो गया, 34 हो गया, 35 होना चाहिए ना मेरे भाई। तो यहाँ पर 35 से नहीं दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कभी कभी टाइपिस्ट भी जो है गलती कर देता है। यहाँ पर देखिए क्या है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ पर क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था, है ना। और यहाँ पर चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को। क्या है, किसने कहा था कि हमारे पेट क्या है, हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है? किसने कहा था कि हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? तो कौन कहा था? तो ये जो है महात्मा गांधी कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी कहे थे। चलिए आगे देखेंगे, अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण हो तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो जनेवा में हुआ था। जनेवा में ही ना हुआ था? हाँ जनेवा में हुआ था। बोलिए आपका जो है स्कोर कितना है, आप लोग जो है स्कोर कितना किए? यहाँ पर कितना क्वेश्चन था? लगभग आपको जो है हमें, हाँ 37 क्वेश्चन है। तो 37 क्वेश्चन में से, एक मिनट, आपको जो है 37 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर किए? आप लोग जो है फटाफट से बताइएगा, आप लोग जो है फटाफट से बताइएगा। आप लोग जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जाते जाते। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलेंगे। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं, हम कमेंट को भी पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको PDF लेना है तो कॉल भी करना होगा, तो 7979070765 पर आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, PDF को ले सकते हैं।